वेलकम टू संजीव क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का संजीव क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस से लेकर आए हैं। तो मित्रों, आज हम जनरल साइंस को महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने हल कराएंगे। चलते हैं मित्रों अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम बनाए गए प्राणी क्लोन का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम बनाए गए प्राणी क्लोन का नाम था डाली, जो कि एक भेड़ प्रजाति की थी। अगला प्रश्न है, जीन पाए जाते हैं। तो जीन आपके जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ का नाम है। तो मित्रों, तंबाकू में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ का नाम होता है निकोटीन। अर्थात तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? वो आपका निकोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदयगत को तीव्र करता है। तो आपके हृदयगत को तीव्र जो है ये थायरॉक्सिन नामक ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मित्रों, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को कहते हैं। अर्थात दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो मित्रों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत संश्लेषण करता है। तो मित्रों, यकृत जो है वो यूरिया का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध रक्त बहता है। तो आपका जो शुद्ध रक्त बहता है वो फुफ्फुस शिरा में बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। तो मित्रों, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है। तो मित्रों, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है, और जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। फिर से कंफर्म कर लें, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। तो मित्रों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या इसको दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरस अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुमल का रासायनिक सूत्र है। तो मित्रों, धातुमल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeSiO3, जिसका रासायनिक सूत्र फेरस सिलिकेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल धातु में मिश्रित अनुपात है। कहने का मतलब ये है कि जो पीतल धातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो मित्रों, जो हमारा पीतल धातु होता है इसमें 60 से 80% कॉपर होता है, जबकि 20 से 40% आपका क्या होता है? जिंक होता है, Zn होता है। कॉपर का संकेत Cu होता है और जिंक का संकेत Zn होता है। तो पीतल धातु में मिश्रित अनुपात होता है 60 से 80% कॉपर व 20 से 40% आपका जिंक या Zn। अगला प्रश्न है, कांसा धातु में मिश्रित अनुपात है। कहने का मतलब ये है कि कांसा धातु किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो
जो आपका कांसा धातु होता है वो 88% कॉपर व 12% एसन से मिलकर बना है, अर्थात टिन से मिलकर बना है। इसमें 88% कॉपर और 12% टिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर का कार्य है। तो मित्रों विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, अर्थात विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो मित्रों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चुंबकीय बल क्षेत्र कौन सी राशि है? तो मित्रों चुंबकीय बल क्षेत्र हमारी जो होती है वो सदिश राशि होती है, अर्थात वो राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल हमारा जो होता है वो सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है त्वरण का मात्रक है। तो मित्रों त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का जो सूत्र होता है त्वरण बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल और त्वरण हमारी एक सदिश राशि होती है। तो और त्वरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण होता है और एक ऋणात्मक त्वरण होता है और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वेग कौन सी राशि है? तो मित्रों वेग हमारी जो होती है अर्थात वेलोसिटी जो हमारी होती है वो सदिश राशि होती है। अब वेग के विषय में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए। वेग जो है ये एक सदिश राशि होती है और वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। अगला प्रश्न है बल जिसका संकेत F, द्रव्यमान जिसका संकेत M व त्वरण जिसका संकेत A में संबंध है, अर्थात बल द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध होता है? तो मित्रों बल द्रव्यमान और त्वरण में संबंध होता है F बराबर M गुणे A, जहाँ F हमारा बल होता है, M हमारा द्रव्यमान होता है और A हमारा त्वरण होता है। कहने का मतलब ये है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अंतिम प्रश्न है कार्य अर्थात वर्ग की इकाई है। कहने का मतलब है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो मित्रों कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और कार्य हमारा एक अदिश राशि है। तो ये रहे आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टीईटी, सुपर टीटी और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो मित्रों मैं आप लोगों के बीच इसी तरह जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो आप लोगों को के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मित्रों आपसे बस एक निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमें एक प्रेरणा प्रदान करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।